वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल टॉक अबाउट सॉइल, वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट हेल्थ। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो आपका सॉइल किस टाइप की है, वहाँ पर किस तरीके का वाइल्ड लाइफ है, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है। जैसे एलुवियल सॉइल जो होती है वो आपको वाटर वाले एरिया में मिलती है, जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल रिवर, मार्शेज, लैंड होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको ग्रीन वन राइनोसोरस, बिकॉज ये हर्बीवोर होता है, तो ये वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद स्वैम्प डियर जो होता है, बारहसिंगा जिसे कहते हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। फिर अगर हम लैटराइट सॉइल की बात करें, लैटराइट सॉइल वहाँ पर मिलती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी बारिशें होती हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो जो सॉइल है उसके सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो लीच बाय लीचिंग, द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, वो सारे उस सॉइल से निकल जाते हैं। तो ऐसा सॉइल है ना, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएटिव नहीं होती है, एसिडिक सॉइल होती है। और यहाँ पे हाई लीचिंग की वजह से ह्यूमस का डिकम्पोजिशन होता है ओवर मिनरल्स। ठीक है। फिर अगर हम माउंटेन सॉइल की बात करें, ये माउंटेनिश एरिया में आपको देखने की मिल जाएगी, हिमालय वाला एरिया। यहाँ पर आपको स्नो लेपर्ड हो गया, या फिर आपको ब्लू शीप जिसे भड़ाल भी कहा जाता है, वो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। ये भी डिपेंड करता है कि कितना स्लोप पे है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें सॉइल का पॉल्यूशन एंड फर्टिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एक तो सैलिनेशन होता है, क्योंकि एक्सेसिव इरिगेशन की प्रोसेस की वजह से ना क्या होता है कि जो सॉइल होता है उसके न्यूट्रिएंट हट जाते हैं, तो जो सॉइल बचती है वो सैलाइन होने लगती है, तो इसी को सैलिनेशन कहते हैं। पंजाब और हरियाणा में ड्यू टू द जो भी आपका हरित क्रांति हुई थी, तो उसके बाद आपको सैलिनेशन वाला प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। फिर ये इसको बोलते हैं सॉल्ट एट द सरफेस। ठीक है। रे या कलर भी कहा जाता है, कॉज बाय द कैपिलरी एक्शन। ठीक है। फिर हैवी मेटल एक्यूमुलेशन होने लगता है, क्योंकि जो आपका सॉइल होता है उसके अंदर आपका आर्सेनिक और फ्लोरीन की क्वांटिटी होती है, और टॉप सॉइल ऑफ द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ बायो एक्यूमुलेशन ये हमारे बॉडी में आने लगता है। फिर नाइट्रेट लीचिंग होता है, जिससे देखो नाइट्रेट की वजह से बीमारियां हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो ये इनकी क्वांटिटी वाटर में मिलने की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इम्पैक्ट, जैसे पीएच का लेवल अगर अफेक्ट द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ द सॉइल, अगर ये क्या इम्पैक्ट डालता है। ठीक है। और एसिड रेन, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह की वजह से आपका पीएच लेवल ऑफ द सॉइल जो होता है वो डिक्रीज या इंक्रीज हो सकता है। फिर पोरोसिटी होता है, बेसिकली कितना सॉइल के बीच में गैप्स हैं, सो दैट कि वहाँ से जो उसके अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो आपका ब्रीथ कर पाए। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, डिटरमाइन वाटर एंड एयर मूवमेंट, बेसिकली एक्वाफर्स होते हैं, उनके थ्रू अगर आप वाटर निकालना चाहते हो तो पोरोसिटी उसमें एक हेल्पफुल होता है। फिर जो प्लास्टिक माइक्रो डिब्रीज वगैरह होती है और डिकम्पोजिशन, ये इसमें जो पोल्यूटेंट होते हैं ये इसको जाके एक तरह से पोरोसिटी को खत्म कर देते हैं, तो सॉइल के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है ऐसा ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है। सो ये है। फिर हैवी मेटल्स जो होते हैं, जैसे लेड हो गया, मरकरी हो गया, इनसे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे मरकरी से मीना माटा डिसीज हो गया।